कभी सोचा है एक ऐसी शक्ति के बारे में जिसमें ब्रह्मांड का सारा सौंदर्य भी हो और साथ ही प्रलय लाने की ताकत भी? आज हम उसी दिव्य रहस्य देवी त्रिपुर सुंदरी की कहानी में उतरने वाले हैं। तो आखिर कौन है वो देवी जो एक ही पल में कोमल भी हैं और प्रचंड भी, जिनके एक हाथ में सृजन है तो दूसरे में संहार? चलिए मिलकर इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो हमारी ये कहानी शुरू होती है 10 महाविद्याओं से, यानी ब्रह्मांड की 10 सबसे बड़ी, सबसे महान शक्तियां। और इन्हीं में से एक हैं त्रिपुर सुंदरी, जिन्हें सौंदर्य और शक्ति की परम देवी माना जाता है। पता है, त्रिपुर सुंदरी को कई नामों से जाना जाता है और हर नाम उनके एक अलग ही रूप को दिखाता है। जैसे षोडशी, क्योंकि वो 16 कलाओं में माहिर हैं। ललिता, क्योंकि सारा ब्रह्मांड उनकी लीला है। और राजराजेश्वरी, क्योंकि वो तीनों लोकों की रानी है। सच कहें तो वो सौंदर्य, ज्ञान और शक्ति की एक जीती जागती परिभाषा है। चलिए अब जरा उनके स्वरूप के प्रतीकों को समझते हैं, क्योंकि उनका हर अंग, हर अस्त्र अपने आप में एक गहरा कॉस्मिक सीक्रेट, एक ब्रह्मांडीय रहस्य छिपाए हुए है। जरा सोचकर देखिए, एक वक्त था जब इस ब्रह्मांड में सिर्फ और सिर्फ अंधेरा था, एक खालीपन। और उसी गहरे अंधकार को चीरकर एक दिव्य रोशनी निकली, जिसे कहते हैं श्रीविद्या। और उसी रोशनी से जन्मी त्रिपुर सुंदरी, सृष्टि में दोबारा संतुलन और व्यवस्था लाने के लिए। उनका नाम त्रिपुरा ही देख लीजिए। त्रि का मतलब है 3, यानी वो सत्व, रजस और तमस, इन तीनों गुणों की मालिक हैं। और इन सबसे परे भी स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल, तीनों लोकों पर उनका ही राज है। उनके बारे में जब भी बात होती है, एक नंबर बार बार सामने आता है, 16। आखिर क्या राज है इस नंबर का? अब ये जो 16 साल की उम्र है ना, ये सिर्फ उम्र का आंकड़ा नहीं है। ये उस अवस्था का प्रतीक है जिसे कहते हैं पूर्णता, यानी कंप्लीटनेस, परफेक्शन, जब जीवन में कोई कमी ना रहे। ये वो शिखर है जो भौतिक भी है और आध्यात्मिक भी। और उनके हाथों में जो अस्त्र हैं, वो कोई आम हथियार नहीं है। वो तो हमारे मन को कंट्रोल करने के टूल्स हैं। पाश, जो हमें मोह के बंधनों से आज़ाद करता है। अंकुश, जो हमारे भटकते हुए मन को काबू में लाता है। उनका फूलों का धनुष, जो इच्छाओं को जन्म देता है। और बाण, जो हमें लक्ष्य की ओर खींचते हैं। और अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां अच्छाई और बुराई के बीच एक जबरदस्त जंग छिड़ जाती है। ये कहानी है बंधासुर के वध की, एक ऐसा युद्ध जिसने ब्रह्मांड का संतुलन ही बदल कर रख दिया। बंधासुर, उसे एक ऐसा वरदान मिला था कि वो लगभग अमर हो गया था। कोई भी देवता, चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उसे मार नहीं सकता था। उसे सिर्फ एक 16 साल की कन्या ही हरा सकती थी। सोचिए, एक ऐसी शर्त जो लगभग नामुमकिन थी। तो देखिए ये कहानी आगे कैसे बढ़ती है। सबसे पहले बंधासुर का आतंक हर तरफ फैल जाता है। फिर सारे देवता हारकर मदद के लिए पुकारते हैं। और उनकी पुकार सुनकर प्रकट होती हैं दिव्य 16 वर्षीय देवी। वो अपने चक्रराज रथ पर सवार होकर युद्ध में उतरती हैं और आखिर में उस अजय राक्षस का अंत करके ब्रह्मांड में फिर से शांति कायम करती हैं। बंधासुर का खौफ ऐसा था कि तीनों लोग कांप उठे थे। देवता, ऋषि, इंसान, कोई भी सुरक्षित नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो सृष्टि का संतुलन अब हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। हालत ये हो गई थी कि देवताओं के सारे अस्त्र शस्त्र बेकार हो गए। तब वो सब निराश होकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव की शरण में गए। उन्हें अब एक ऐसी शक्ति की जरूरत थी जो बंधासुर के उस अजीब वरदान का तोड़ निकाल सके। और ठीक तभी एक चमत्कार हुआ। सारे देवताओं की ऊर्जा, ऋषियों का तप और शिव शक्ति का मिलन, इन सब से मिलकर एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई। और वही थी 16 वर्षीय देवी ललिता त्रिपुर सुंदरी। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ एक युद्ध की नहीं है। इसके पीछे जो गहरा मतलब छिपा है, उसे समझने के लिए हमें शिव और शक्ति के रिश्ते को और ब्रह्मांड के नक्शे यानी श्री चक्र के रहस्य को समझना होगा। त्रिपुर सुंदरी को शिव की आह्लादनी शक्ति कहा जाता है। इसका मतलब है वो एनर्जी जो शिव के अंदर आनंद जगाती है। अगर शिव चेतना यानी कॉन्शियसनेस है, तो त्रिपुर सुंदरी उस कॉन्शियसनेस को एक्शन में लाने वाली शक्ति हैं।
इसको ऐसे समझ सकते हैं, शिव एक शांत स्थिर चेतना है, जैसे कोई आइडिया, और शक्ति उस आइडिया को हकीकत में बदलने वाली डायनामिक एनर्जी है। एक के बिना दूसरा अधूरा है, और जब ये दोनों एक हो जाते हैं तब जन्म होता है चिदानंद का, यानी परम आनंद का। तो सवाल ये है कि वो रहती कहाँ है? जवाब है पवित्र श्री चक्र के केंद्र में। और ये श्री चक्र क्या है? ये पूरे ब्रह्मांड का एक जियोमेट्रिकल मैप है। मतलब वो सृष्टि के एकदम सेंटर में, उसके दिल में बसती है। तो फिर इस दिव्य शक्ति से जुड़ें कैसे? आइए अब जानते हैं उनकी उपासना का रास्ता और वो शक्तिशाली बीज मंत्र जो हमें पूर्णता की ओर ले जा सकता है। माना जाता है कि उनकी उपासना से 2 तरह के फल मिलते हैं। एक तरफ मन, बुद्धि और अहंकार पर कंट्रोल, यानी अंदरूनी शांति, और दूसरी तरफ परिवार में सुख, धन दौलत और अच्छा भाग्य, यानी बाहरी दुनिया में समृद्धि। ये जिंदगी में बैलेंस और कंप्लीटनेस लाने का एक रास्ता है। और इन सबका सार एक छोटे से बीज मंत्र में छिपा है, श्रीम। बस एक ध्वनि जिसमें अनंत शक्ति है। ये जो श्रींग है ना, ये सिर्फ एक अक्षर नहीं है, ये एक कॉस्मिक वाइब्रेशन है, सौभाग्य, सौंदर्य और करुणा की बीज ध्वनि। कहते हैं कि इस एक ध्वनि में ब्रह्मांड की सारी पॉजिटिव एनर्जी को अपनी ओर खींचने की ताकत है। तो आखिर में बस एक सवाल बचता है, अगर एक अकेली दिव्य शक्ति पूरे ब्रह्मांड को संतुलित कर सकती है, तो जरा सोचिए एक अकेली ध्वनि के अंदर कितनी शक्ति छिपी हो सकती है।